इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इन्नेट जो कि जन्म से ही मिलती है, और एक होती है एक्वायर्ड जो जन्म के बाद हमें गेन करनी पड़ती है। तो पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस रहता है। अब इन्नेट इम्यूनिटी हम 4 बैरियर के बारे में पढ़ेंगे। पहला अपना फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर से क्या समझना है, हमें स्किन समझनी है जो प्रिवेंट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। फिर ये जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग की, वो कहाँ कहाँ पे होती है, एक होती है रेस्पिरेटरी में होती है, एक होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और एक होती है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। दूसरा बैरियर है अपना फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल यानी कि प्रोसेस समझना है। सो आई के अंदर क्या होता है, टीयर्स होता है, स्टमक के अंदर एसिड रहता है, माउथ के अंदर सलाइवा रहता है। ये क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तीसरा है अपना इस सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर क्या करता है ना, किल करने का कार्य करता है। जो फॉरेन बॉडीज आती है ना, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उनको किल करने का कौन किल करता है, डब्ल्यूबीसी किल करता है, यानी कि ल्यूकोसाइट। तो इतना इसमें देखना है कौन कौन से, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, कौन सा, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स, यानी क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। दूसरा है अपना मोनोसाइट, तीसरा अपना नेचुरल किलर, और चौथा है अपना मैक्रोफेजिस, ठीक है। अब ये जो नेचुरल किलर है ना, ये एक प्रकार का लिम्फोसाइट रहता है। तो चौथा अब पढ़ते हैं कि बैरियर है साइटोकाइनिन। तो ये क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये सिक्रेट करते हैं प्रोटीन को, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। तो ये प्रोटेक्ट करेंगे नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अब जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रहती है ना। सो कैरेक्टराइज होंगे मेमोरी के द्वारा, और अगर मेमोरी कैरेक्टराइज करती है यानी कि 2 तरह के डिफेंस मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्राइमरी डिफेंस, है ना, यानी कि उसको कह सकते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। दूसरा मिलेगा आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्स। लेकिन पहली बात तुमको, है ना, किसी मच्छर ने काटा, ठीक है, तो तुम्हारे साल को तो पता नहीं है कि नया है कि पुराना है ना, तो ये तो समझेगा ये तो नया ही है ना। तो पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो लो इंटेंसिटी के साथ होगा। तो कैसा रहेगा, लो इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर यही मच्छर अगर दूसरी बार मेरे को अटैक करता है, तो मेरे को सेल को तो पता है कि ये तो इसने पहली बार अटैक किया था, तो उसका इंटेंसिटी हाई रहेगा। और ये जो रिस्पॉन्स है वो किसकी मदद से हो रहा है, बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट की मदद से, क्योंकि यही लिम्फोसाइट है जो मच्छर को मारने का काम करता है ना। यानी कि इससे मच्छर को नहीं मारते, मच्छर ने जो किया तुम्हारे बॉडी के अंदर उसको मारने का कार्य करता है। तो अब इन लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट है अपने आप में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता है ना, ये बी सेल की मदद से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को पढ़ने से पहले हम यहाँ इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक है ना, एंटीबॉडी के पास 4 चेन रहती है, ठीक है। 2 लॉन्ग चेन रहती है ना, और 2 एक शॉर्ट चेन दिखाई दे रहा है। अब ये जो 2 लॉन्ग चेन है ना, उसको हमने कहना है हैवी चेन। क्या कहना है, हैवी चेन। और ये अपनी जो शॉर्ट है ना, उसको हम क्या देंगे, लाइट चेन कह देंगे। समझ में आया क्या, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको 2 सल्फर के बॉन्ड दिख रहेंगे बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब जगह पे। तो ये है डाई सल्फाइड बॉन्ड, है ना, डायरेक्टली एमसीक्यू आता है इस पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। अपना ये है एन टर्मिनल, और ये अपना हो गया सी टर्मिनल, ठीक है। यानी कि टोटल 4 चेन है, समझ में आया। और ये जो चेन है ये पेप्टाइड की होती है। किसकी होती है, पेप्टाइड की होती है, ठीक है। अब इसका मेन देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जो मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी, इट हैज़ अ 4 पेप्टाइड चेन, है ना। इनके पास 4 पेप्टाइड चेन है, 2 स्मॉल चेन, 2 लॉन्गर चेन। और जो लॉन्ग चेन है ना, उसको हम क्या कहेंगे, हैवी चेन कहेंगे। और जो स्मॉल चेन है ना, उसको हम लाइट चेन कहेंगे। सो फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से हैवी से 2 है तो H2, लाइट भी 2 है तो L2, यानी कि क्या हो गया, H2L2। अब ये जो एंटीबॉडी टोटल 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक रहेगी, AEGDM, है ना। तो IgA, IgE, IgG, IgD और IgM हो जाएगा। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडी हो गई। अब ये जो एंटीबॉडी अपनी कहाँ पे पाई जाती है, ब्लड के अंदर रहती है। सो इसके द्वारा जो भी रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स।
और ह्यूमर्स का, और ये जो ह्यूमरल लिखा है उसमें से क्या वर्ड निकल के आता है, ह्यूमर, है ना। और इस ह्यूमर का मीनिंग होता है ब्लड, ठीक है। और इस ह्यूमर का मीनिंग ही क्या होता है, ब्लड होता है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। और ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब तो भाई सर सेकंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो भी मैं बताऊंगा। वो सेल के द्वारा होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा CMI। कभी कभी इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई CMI का फुल फॉर्म क्या रहेगा। यानी कि सेल बोला तो T सेल और B सेल होते हैं, और यानी कि T लिम्फोसाइट और एक B लिम्फोसाइट हो जाएगा। अब ये जो बॉडी है डिफ्रेंशिएट करती है सेल्फ और नॉन सेल्फ, क्या अपना है और क्या परा है उसको खुद पता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एक किसके द्वारा होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा होता है। और ये किस में मदद करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में मदद करता है। इसलिए जो किडनी होती है ना, अपने सेम डोनर के साथ ही उसको एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज इसका ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ने डायग्राम देख लिया होता है। अब ये जो इम्यूनिटी है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन पैसिव इम्यूनिटी पे आता है, सो इसलिए हम देखेंगे जो पैसिव इम्यूनिटी है वो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी मदर ये उसको इम्यूनिटी के फॉर्म में पैसिव के द्वारा, है ना, उसके बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किस तरह से, जब बेबी बच्चे का डिलीवरी होता है ना, तब उसके पास कोलेस्ट्रम रहता है विच इज सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, हैज अबंडेंट IgA टू प्रोटेक्ट इन्फेंट। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भाई कोलेस्ट्रम और मदर के तरह, नहीं ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से MCQ नीट में आता है कि भाई कोलेस्ट्रम में जो IgA एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह की इम्यूनिटी है। ऑप्शन ए हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा अपना क्या, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ऑप्शन डी में हो जाएगा इननेट इम्यूनिटी। तुम क्या टिक करोगे, तुम बोलोगे यार ये तो है ना जन्मजात से मिल रहा है, तो टिक कर देते हम इननेट इम्यूनिटी, लेकिन तभी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब एज को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।